हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको सबसे पहले ईश्वर का 3 बार ध्यान करना है और थैंकफुल होना है यूनिवर्स के लिए। ठीक है, कोई 5 चीज़ ऐसी जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं, जो चीज़ आपको मिली है उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। ठीक है, और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन में आज आपको पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखना है 666। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऑल दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन चैनल डिस्क्रिप्शंस, राइट। तो देख लेते हैं अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। लेट्स सी इट। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, क्या सोचने वाले हैं, उनके लिए क्या फीलिंग है, उनकी करंट फीलिंग बताएं प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें उनकी करंट फीलिंग क्या है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी और जितना रेजोनेट करेगी उतना आप रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और कई सारे मेरे कलेक्टिव्स हैं, उनकी रीडिंग आती है। ठीक है, तो जब भी आपको मिलेगी तो ये फॉर श्योर आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे के जाएगी, इसलिए लास्ट तक आपको ये रीडिंग को देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, मे बी इट्स पॉसिबल कि आपको हेल्पफुल हो सके। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है आज करंट फीलिंग प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, तो पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, फिर आया है 8 ऑफ कप्स, फिर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ठीक है, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर इन रिवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स और आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ठीक है, फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इनका जो अनफोकस्ड हो गए थे ना बीच में आपसे, थोड़ा सा नोक झोंक, ये सारी चीज़ें जो होने लग गई थी, अब ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, आपके इमोशंस को डिनाई करके उनको अब ये कुछ टाइम बाद समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया वो अच्छा नहीं किया। ठीक है, और इनको ना एक सडनली एक कुछ अवेयरनेस हो आ रही है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अब जो मैंने चूज़ किया, जो आपने कभी इनको सजेशंस दी होगी, वो आपकी सजेशंस ना इन्होंने मानी नहीं होगी। ठीक है, बट अब उनको आपके लिए इतना प्यार आ रहा है। देखो भाई, क्यों क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, और अब ये ना आपकी बात मानना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई इंसान था, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इंसान इनकी लाइफ से चला गया है। ठीक है, इनकी लाइफ से जो डिस्ट्रैक्शन थे वो ख़त्म हो गए। थर्ड पार्टी का एंड दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का एंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्चुअली में इनके दिल में वो चीज़ ना ख़त्म हो गई है टोटली। मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके दिल में वो चीज़ें ख़त्म हो, अंदर से ख़त्म हो गई हैं, और अब उसको ना ये पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और अब जो इन्होंने ये था ना कि ये किसी चीज़ से बंधे होते थे कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा, अब ये इससे दूर हो रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि यू शुड हैव योर पर्सनल बिलीफ। ठीक है, आपके प्रति। ठीक है, आपका जो प्यार है वो सोसाइटल नॉर्म्स से जोड़ा करते थे कहीं ना कहीं। उनको सोसाइटी क्या कहेगी, कोई मेरा दोस्त क्या सलाह दे रहा है, ये सब चीज़ों से ना अब वो डिस्ट्रैक्शन हट रहा है उनका। ठीक है, और टोटली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं डिलेज़ हैं, डिलेज़ होंगे। ठीक है, डिलेज़ हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इनका कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में या कहीं भी, मुझे ऐसा लगता है बिज़नेस में कोई ऐसी चीज़ है जो उनकी ना प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम जो है अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी वो बहुत शैटर्ड कंडीशन में है, बट नो डाउट उनको ये बात का
गम है, तकलीफ़ है कि आपकी बात क्यों नहीं मानी, उसी कारण से डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, उसी लिए हो रहा है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है ना? तो बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत वापस से मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसी ही वाली बात है कि अब जो मैं पहले करता था अब मैं नहीं करूँगा, तुमको वो सारी चीज़ें देना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। जो नंबर रेजोनेट कर सकते हैं वो है 4, 8, 16, 1 डिजिट में आप लेकर आइएगा, ठीक है, और 8 स्ट्रांगली दिख रहा है, 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपका मूलांक, आपका या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, या फिर कोई डेट हो सकती है जो आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। क्या सिचुएशन है, क्या ऑब्स्टेकल है, क्या सोल्यूशन है, लेट्स सी इट। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन में 666 लिखना मत भूलिएगा। और ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जो गाइडेंस होता है वो कई बार हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, इसीलिए आपको पूरी लास्ट तक वीडियो देखना है। चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो सिचुएशन चल रही है ना आपके घर, देखिए वो जो टार का कार्ड आया था ना, मैंने बोला था कि या तो कोई थर्ड पार्टी है, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इनका मेजरली जो थर्ड पार्टी है ना, इनकी फैमिली है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में से, मेरे कुछ व्यूअर्स में से ऐसा हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट कास्ट्स के हैं, या फिर रिलीजन आप दोनों का अलग है, ठीक है। तो कल्चरल रीज़न की वजह से, या फिर हो सकता है कोई कास्टिज़म की वजह से आप लोगों में डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है, जो कि एक कन्फ्यूजन और टेंशन ला रहा है, ठीक है। और यही रीज़न है कि अब ना वो अपने थर्ड पार्टी, मतलब आपकी जो थर्ड पार्टी है उसके उसके हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि वो टूट गए हैं, उनके लिए भी उन्होंने करके देख लिया, पर वो टूट चुके हैं, है ना। और देखो, ऑब्स्टेकल यही था कि थर्ड पार्टी का बार बार इंटरफेरेंस है, ठीक है। समवन एल्स इज अफेक्टिंग द रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, एक्स, फैमिली और अनदर लवर, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल यही था, बट ये धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने रीडिंग देखी थी, कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बट सब कुछ सही हो जाएगा और आपके ही तरफ आने वाला है डिसीजन, ठीक है। तो ओके, तो फॉर श्योर, डेफिनेटली, जिसको कहते हैं कि आपकी तरफ ना एक अपॉलजी आ रही है, ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, ये सॉरी बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि आप इनके साथ हमेशा रहो, ठीक है। नो मैटर वॉट, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, लेकिन ये आपसे बहुत सॉरी, मतलब क्या बोलना चाहिए कि अपनी अपनी कोई भी चीज़ों के लिए ना बहुत सॉरी फील करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप जो हैं इनकी लाइफ में हमेशा बने रहें, ठीक है। और इसी तरह से आपको और इसी तरह से आप उनको प्यार देते रहें, आपका प्यार उनको याद आता है, उनको लगता है कि आपको वो उन्होंने नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का ना कॉम्बिनेशन बहुत अनबीटेबल है, ठीक है। आप दोनों बहुत स्ट्रांग होते हो, आप लोग साथ में, आप लोगों के बीच में लव होती है, सक्सेस होती है, ग्रोथ होती है, एबंडेंस होता है, सब कुछ होता है सिर्फ आप लोगों के साथ रहने से। तो ये थी आपके रिलेशनशिप की सच्चाई, या फिर समझ लीजिए ऑब्स्टेकल जो है, सिचुएशन जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रहा है, प्लीज़ बताएं मुझे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, है ना। तो लाइफ गाइडेंस जो दिखाई दे रहा है कि अब आपने खुद को चूज़ करना सीख लिया है, ठीक है। अब आप एक्सेप्ट कर चुके हो सारी सिचुएशन को, सारी चीज़ों को, कि इट्स ओके इफ़ समबडी इज़ नॉट कमिंग इन टू योर साइड, ठीक है। तो इट्स ओके, हम रह लेंगे, ठीक है।
आपने अलाइन कर लिया अपनी लाइफ को इस तरीके के, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है वो कोशिश में लगे हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पॉज मोड चल रहा है कुछ लोगों के लिए, तो पॉज मोड है तो ये प्रोसेसिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस होने दो, ये चीज़ें जल्दी से जल्दी आप रिलीज़ कर दोगे धीरे धीरे। जब आप पॉज मोड में आते हो तो आप चीज़ें ना रिलीज़ करते हो चीज़ों को, ठीक है। तो आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी एंग्जाइटी बनी रहती है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ जब जाती है ना तो जाते जाते कुछ ना कुछ एंग्जाइटी, कभी कभी किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है रात में नींद नहीं आ रही, रात में देर तक जाग रहे हैं, ठीक है। बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर का डर है, बहुत सारी चीज़ों का, लाइफ का टेंशन होता है, ठीक है। और फॉर श्योर आपकी यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप आपकी हर मैनिफेस्टेशन काम आएगी और आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और आ रहा है लव में आपके लिए, आ रहा है डिवाइन लव आपके लिए, ठीक है। खूब सारा प्यार आ रहा है, खूब सारी आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, ठीक है। और सारे कप्स के कार्ड हैं, ये देखिए ये कप्स के कार्ड हैं, ठीक है। नई शुरुआत होने वाली, मे बी आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आने वाला है, ठीक है। नई लव लाइफ शुरू होने वाली, या फिर सेम पर्सन के साथ भी नई लव लाइफ शुरू हो रही है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जो आपकी जो लव लाइफ है ना उसमें आपको सारी इंडिपेंडेंस होगी, ठीक है। आपको फ्रीडम होगी, ठीक है। आप अपनी सेल्फ केयर कर पाएंगे, ठीक है। आपको ऐसा पार्टनर मिलने वाला है, या फिर वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मस्त रहिएगा, खूब आनंद में रहिएगा, यही मेरी राम जी से कामना है। इसी कामना के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।